Hello students, I welcome to you all in this session. So today we are going to discuss class 12th poem Keeping Quiet's central idea with Hindi explanation. So before we start this central idea, please, if you are a new person in this channel, so please like, share and subscribe to my channel. So let's start this video and discuss this central idea. So सबसे पहले तो आप लोग एक कॉपी और पेन निकाल लीजिए, क्योंकि ये जो सेंट्रल आइडिया है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 12 के, जैसे कि हमको पता है कि अब दिसंबर चल रहा है और जनवरी के बाद फरवरी लास्ट या मार्च स्टार्टिंग से लगभग ये मान लीजिए 15 मार्च के बाद ही आपके बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए अब 1-2 महीने का बहुत ही कम समय बचा है जिसमें आपको अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करनी है। क्लास 12 के स्टूडेंट्स का इंग्लिश पोएट्री से सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है, तो यहाँ पे हम सेंट्रल आइडिया डिस्कस करेंगे कीपिंग क्वाइट का, और इस तरह से अब डेली आपको कोई ना कोई सेंट्रल आइडिया आपकी क्लास 12 का मिल जाएगा। कीपिंग क्वाइट हमने इसलिए सबसे पहले उठाया है क्योंकि कीपिंग क्वाइट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, मे बी इसका सेंट्रल आइडिया आपके एग्जाम में आ सकता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। Pablo Neruda's poem Keeping Quiet highlight the importance of sustaining peace and silence. इस पोएम में जो पोएट है वो शांति बनाए रखने के लिए कहते हैं। He emphasizes being peaceful and non-harmful to humans, animals and the environment. और साथ में वो इस बात पे भी फोर्स देते हैं कि हम लोग नॉन हार्मफुल बने, हम लोग ह्यूमंस को, एनिमल्स को और पर्यावरण को, हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाएं। ही क्लेम्स दैट टू सस्टेन पीस एंड हार्मनी, और साथ में वो ये भी कहते हैं कि शांति बनाए रखने के लिए, आपस में सद्भाव बनाए रखने के लिए वी मस्ट टेक टाइम टू पॉज एंड रिफ्लेक्ट। तो हमें थोड़ा सा रुकने की जरूरत है, ठहरने की जरूरत है। ठहर करके जब कुछ समय के लिए पूरी धरती अगर ठहर जाए तो शायद उतने समय के लिए जितने जीवों को वो मार रहे हैं, जितनी मछलियों को पकड़ रहे हैं, जितने पेड़ों को वो काट रहे हैं, तो वो उस समय के लिए बच जाएगा। कीपिंग क्वाइट पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स एंड हेंस हैज नो राइम स्कीम। साथ में अगर हम देखें तो ये पोएम फ्री वर्स में लिखी हुई है, इसकी कोई राइमिंग स्कीम नहीं बनती है। चलिए स्टार्ट देखते हैं आगे का सेंट्रल आइडिया। इन दिस पोएम द पोएट सजेस्ट दैट He will count to 12 and everybody will keep still. पोएट कहते हैं, सलाह देते हैं कि वो 12 तक की गिनेंगे, बाकी लोग तब तक शांत रहेंगे। He suggests that on the earth at our dwelling place we should be silent and motionless. और साथ में ये भी कहते हैं हमारे अर्थ पर, हमारा जो प्लेस है, इस पे हमें कुछ समय के लिए साइलेंट और मोशनलेस हो जाना चाहिए for a few moments. He asks all the human being to stop all worldly activities for some time. और साथ में ये भी कहते हैं कि जितनी भी वर्ल्डली एक्टिविटी हैं उनको हम कुछ देर के लिए रोक दें। अभी आप सोचिए, कुछ समय के लिए सड़कों पर नॉर्मली जो गाड़ियां चलती हैं, कोई इमरजेंसी चल रही है, उसकी एम्बुलेंस चल रही है, वो अलग बात है। नॉर्मल जितनी भी गाड़ियां चलती हैं वो कुछ समय के लिए अगर रोक दी जाएं तो कितना ज्यादा प्रदूषण उस कुछ समय में जो होने वाला है वो बच जाएगा। एंड स्पेंड फ्यू मोमेंट इन क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, मतलब कुछ समय अपने आप के साथ बिताएं। हम इतने बिजी हो गए कि हमारे पास अपने आप को देने के लिए समय नहीं है, तो हम खुद के लिए अपना कुछ समय निकालें, खुद से सोचें। इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवरसेल्फ, इससे मदद मिलेगी कि हम अपने आप को समझ पाएंगे। वी आर ऑलवेज इन हरी, क्योंकि हम हमेशा जल्दी में होते हैं, हमेशा जल्दबाजी करते रहते हैं। ही सेज दैट स्टिलनेस एंड साइलेंस विल हेल्प मैन इन क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स। तो अगर हम लोग कुछ समय के लिए शांत रहेंगे तो ये जो साइलेंस है ये हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा, हम ह्यूमन बींग्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा। दैट्स व्हाई द पोएट Pablo Neruda has discussed the need of maintaining peace and silence in this poem Keeping Quiet. इसीलिए इन्होंने पीस मेंटेन करने के लिए, साइलेंस मेंटेन करने के लिए इस पोएम में एम्फेसाइज किया है। सो आई होप कि आपको ये सेंट्रल आइडिया समझ में आया होगा। आपको करना बस इतना है, इसको एक कॉपी पेन लेना है, लिख डालना है, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेंट्रल आइडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में ये लिखने का एक अच्छा तरीका है, अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। सो साथ में आपकी क्लास
12th की जितनी भी पोएम हैं, साथ में जो स्टोरीज़ हैं, सारी की सारी हमारे चैनल में पहले से ही अवेलेबल हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, टेक केयर, गुड बाय।